स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विकी सौरभ आज आप लोगों के सामने क्वालिटी सर्कल्स की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कर्मचारियों का एक छोटा समूह जो कि एक टीम बनाकर गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उसकी जाँच करते हैं, उन्हें हम लोग क्वालिटी सर्कल कहते हैं। तो उसे हम लोग SGA के भी नाम से जानते हैं। और कल हमने अर्थात पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि इसकी कार्य क्षमता क्या क्या है। आज हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि SGA की वास्तविक कार्य प्रणाली के लिए कुछ स्टेप्स हैं और इन स्टेप्स के अनुसार ही SGA अपने कार्य को उस उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता को पहचानने के लिए आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें सबसे पहले है समस्या की पहचान। अर्थात SGA का मुख्य कार्य है कि वह कार्यस्थल पर मौजूद समस्याओं की पहचान करते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को पहचान कर उसके निवारण की पहल को आगे बढ़ाते हैं। तो SGA की जो टीम है उसमें हर सदस्य उस कार्यस्थल पर हर एक समस्या का विश्लेषण करते हैं, उनको पहचानते हैं। दूसरा है समस्या का चयन। अर्थात जब कार्यस्थल पर उत्पादन के दौरान ढेर सारी समस्याएं होती है तो उनमें कौन सी समस्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अर्थात समस्याओं को उसके प्राथमिकता के अनुसार ही उसको आगे बढ़ाकर उसका निवारण किया जाता है। फिर है समस्या का विश्लेषण करना। अर्थात जिस प्रकार की समस्या है उनका समाधान किस किस तरीकों से हो सकता है, उन तरीकों का विश्लेषण करके उन समस्याओं को वरीयता देना, उसको आगे बढ़ाना और फिर उस समस्या का समाधान करना। तो मुख्य रूप से यह 3 स्टेप सबसे पहले इसलिए फॉलो किए जाते हैं ताकि वह टीम के हर एक कर्मचारी उस समस्या का समाधान कर सके। फिर आता है वैकल्पिक समाधानों को उत्पन्न करना। अर्थात उस समस्या का जितने भी समाधान हैं उनको विकल्प के रूप में आगे लाना और उन समाधानों को आगे लाने के बाद उन पर निश्चित रूप से कार्य करना और सभी कर्मचारी जो भी कार्यस्थल पर कार्य करते हैं उनको उन वैकल्पिक समाधानों के बारे में जानकारी देना कि जब इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाए तो आखिर कौन सा कदम उठाया जाए ताकि वह समस्या आसानी से और जल्दी सॉल्व हो सके। फिर है कि सबसे अधिक उपयुक्त समाधानों का चयन। विभिन्न समाधानों अर्थात जितने भी प्रकार के समाधान होते हैं उनमें आने वाले लागत, उनका खर्च या उनमें जिन स्टेप्स का यूज होता है उन सभी को देखते हुए जो सबसे अधिक उपयुक्त समाधान लगेगा उसे ही सबसे पहले आगे लाया जाएगा, तब जाकर के समस्या का निवारण आसानी से हो सके। क्योंकि अगर हम किसी भी समस्या का 2 ऑप्शन रखते हैं और उनमें एक में हमें लागत कम पड़ता है और एक में लागत अधिक पड़ता है तो हमारा यह मानसिकता हो जाता है कि सबसे पहले लागत कम वाले को ही ट्राई किया जाए और उसी को अपने आप में निपुण बना करके समस्या का समाधान हम
कर सकते हैं। तो एसजीए की भी वास्तविक प्रणाली यही है कि वह सबसे उपयुक्त समाधान को उपयोग करके ही समस्या का समाधान करते हैं और गुणवत्ता को बनाए रखते हैं। फिर है कि कार्य योजना की तैयारी। जब एक बार समस्या का चयन हो जाता है और उसके पश्चात कौन से समाधान को उसमें उपयोग करना है यह पता लग जाता है, तो उनके टीम के सभी सदस्य कार्य योजना की तैयारी करते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके किस किस प्रकार के कार्य को करके उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो कार्य योजना की तैयारी अर्थात उस कार्य को करने से पहले एक प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग के तहत उनके टीम के सभी कर्मचारी कार्य करते हैं। उसके बाद है प्रबंधन की स्वीकृति। प्रबंधन की स्वीकृति का अर्थ यहाँ पे यही है कि जब भी एसजीए की टीम उस समस्या के समाधान को प्रबंधन के सामने रखती है तो उनमें प्रबंधन की स्वीकृति भी होनी जरूरी है, और प्रबंधन अगर उसको स्वीकृति देते हैं तो वह खुल करके बहुत अच्छे तरीके से वह कार्य कर पाते हैं। और जब प्रबंधन की स्वीकृति मिल जाती है, प्रबंधन उस कार्य के लिए हाँ कह देते हैं, तब वो क्रियान्वयन होता है, अर्थात तब वो धरातल पर आकर के अपना कंप्लीट सारे कार्य को कर पाते हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि एसजीए की वास्तविक प्रणाली इन स्टेप से होकर के गुजरती है और एक एक स्टेप से गुजरते हुए उस समस्या का समाधान बहुत आसान हो जाता है और उस कार्य की अर्थात उस उत्पाद की गुणवत्ता बनी रहती है। अब हम जानेंगे कि एसजीए की विशेषताएं क्या क्या हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या क्या है। सबसे पहले समस्या के समाधान के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है। अर्थात समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्था, जिसको कि हम लोग व्यवस्थित दृष्टिकोण कहेंगे, उस तरह के व्यवस्था के होने के बाद ही समस्या का समाधान होना चाहिए और इनकी टीम द्वारा उनका समाधान किया जाता है। दूसरा है सर्किल के सभी सदस्य को प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात जो एसजीए के सभी सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही वह किसी समस्या का समाधान करते हैं। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति इस टीम का सदस्य नहीं हो सकता है और जिसको भी सदस्य बनाया जाता है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके बाद ही वो किसी समस्या को या किसी उत्पाद से जुड़े समस्याओं को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट है कि सदस्यों के सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है। फिर है कि यह स्वयं सेवकों का समूह होता है। इनको हम स्वयं सेवकों का समूह भी कह सकते हैं कि एसजीए की टीम में जितने भी सदस्य हैं वो सबसे पहले एक स्वयंसेवक ही हैं। फिर है इसमें स्थापित नियम एवं प्राथमिकताएं होती हैं। अर्थात इनमें नियम होते हैं जो कि उस नियम को ही फॉलो करके कार्य किए जाते हैं और समस्याओं और उत्पाद के अनुसार प्राथमिकताएं होती हैं कि कौन कौन सी समस्याओं को प्राथमिकता देनी है और किस किस प्रकार से कार्य करने हैं।
इसमें निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, अर्थात किसी एक व्यक्ति का निर्णय इस पे कार्य नहीं होता है। जब तक कि सभी इस टीम के सभी सदस्यों का निर्णय एक जैसा नहीं हो जाता, तब तक निर्णय कंप्लीट रूप से कार्यगर नहीं होता। इसलिए इसमें इसकी विशेषता है कि इसके निर्णय जो है सर्वसम्मति मतलब सभी की सहमति से ही होते हैं। इनमें वरिष्ठ प्रबंधन की सहयोग की भी आवश्यकता होती है। जैसे इस टीम के जितने भी सदस्य हैं उनमें जो वरिष्ठ प्रबंधन है उनके सहयोग भी यह लोग लेते हैं और उनके सहयोग के अनुसार कार्य करते हैं। तो एसजीए की ये क्वालिटीज है। इस क्वालिटी सर्किल के अनुसार कोई भी उत्पाद उसकी गुणवत्ता को बनाए रखता है और उनमें होने वाले समस्याओं को दूर करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।